नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है 3D हेल्थ एंड हैप्पीनेस कार्यक्रम में, जिसके जरिए हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य तक कैसे पहुंचा जाए। विचारों की इस सुंदर यात्रा में हमारा दिशा निर्देशन करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। ह्यूमन बीइंग के बारे में सर हम बात कर रहे थे और इसके बारे में हमने एडवांस फिलॉसफी पे भी बात की थी कि किस तरह से अब इसकी परिभाषा बदल गई संपूर्ण स्वास्थ्य की, जो WHO की पहले कभी परिभाषा थी। इस विषय पे कुछ और हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये कंसेप्ट किस तरह और आगे कार्य करता है और इस पे किन किन बातों पे हमें ध्यान देना जरूरी है। देखिए, जैसे हमने पीछे बात की कि इंसान के बारे में बात की, ह्यूमन बीइंग क्या है जी, पिछले एपिसोड में बात की। हमने बात जाना कि स्वास्थ्य क्या है, कैसे हमारी सेल्स बदल रही हैं, रोज बदल रही हैं, पूरा का पूरा शरीर बदल रहा है, पूरा का पूरा कैसे 3 महीने से लेकर 2 साल तक के अंदर सब कुछ बदल रहा है, सब चेंज हो जाता है हमारी टीम के आधार पे जी। फिर हमने ये भी जाना कि कैसे हमारे एक एक सेल में कितनी रिएक्शंस हो रही हैं, वो भी विचारों के आधार पे हो रही हैं, भावनाओं के आधार पे हो रही हैं। हमारी भावनाएं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है जी, हमारी स्मृतियां नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कम रिएक्शंस हो रही हैं जी, और जब हम नेगेटिव हो जाती है तो ज्यादा रिएक्शंस बढ़ रही हैं। उससे नेगेटिव होने से बीमारियां आ रही हैं और पॉजिटिव कर रहे हैं तो बीमारियां भाग रही हैं, बीमारियां जा रही हैं। और कैसे मैटर जिसकी हम बात करते हैं, हम शरीर की बात कर रहे हैं जी, शरीर में कैसे मैटर कैसे हमारा मतलब किस तरह से उसके बीच में 99% स्पेस खाली है जी, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सब एनर्जी है, न्यूक्लियस तो सिर्फ 1% है जी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये बीमारियां पैदा कैसे हो रही हैं और इसके द्वारा ठीक कैसे हो रही हैं। ये बड़ा इसी बात को हम गहराई से ले लेते हैं जी। जैसे हमने पहले भी बात की कि ह्यूमन बीइंग शब्द दो शब्दों से बना, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन शब्द एक लैटिन वर्ड ह्यूमस से आया है राइट, और उसका लिटरल मीनिंग है सॉइल। और बीइंग जो शब्द है उसका मतलब जो है लाइफ फोर्स है, जीवनी शक्ति। और लाइफ फोर्स का जो लिटरल मीनिंग है वो है सोल। तो एक इंसान 2 चीज से बना है, एक सॉइल एक सोल। सॉइल और सोल मतलब इज ए कंटिन्यूम ऑफ 2 थिंग्स, सॉइल एंड सोल राइट। तो सॉइल जो शब्द अगर, और सोल में क्या फर्क है, स्पेलिंग में क्या फर्क है, स्पेलिंग ही देख लेते हैं पहले जी। उसमें स्पेलिंग है SOIL, इसमें स्पेलिंग क्या है SOUL। तो आई और यू का फर्क है जी। तो जब आप सॉइल कॉन्शियस होते हैं, मतलब ये देह कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, ये हमारा जो मिट्टी है बाहर, उसको मिट्टी भी कहते हैं ना जी जी। तो आपके अंदर आईनेस और माइनस आ जाती है। आईनेस और माइनस, आई है ना जी, आईनेस और माइनस आ गया, मतलब मैंपन और मेरापन आ गया राइट। या कहें तो दूसरी भाषा में आई माना, आईनेस माना ईगो और माइनस माना अटैचमेंट, मेरापन, अटैचमेंट आ गया ना। तो उससे सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई, सोल की तरफ जाते, सोल कॉन्शियस हो जाए तो जैसे हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं पीछे हम जी, कि टीम किस आधार पे बनेगी, टीम इस आधार पे बनेगी। तो सोल कॉन्शियस हो जाए तो क्या होगा, इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाए तो क्या होगा। सोल में है यू जी, यू माना यूनिवर्सल राइट, वसुदेव कुटुंबकम राइट। सारा विश्व बेहद में एक चीज मेरी है, यहाँ यूनिवर्सली सभी मेरे हैं। यहाँ मैंपन मेरापन था राइट, लिमिटेड विजन थी, ट्यूबुलर विजन। हम ट्यूब के थ्रू देख रहे थे ना, देख रहे थे मुझे नजर आ रही है अपनी पत्नी, अपना बेटा, अपना बिजनेस, बस निर्धारित जो चीज ये मेरा ठीक रहना चाहिए, बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। इसलिए करप्शन, इसलिए भ्रष्टाचार। मुझे सिर्फ अपने सुख की परवाह है, बाकी किसी के सुख की परवाह नहीं है जी। इसलिए समाज में क्या हो रहा था, घर्षण था, टकराव हर कदम, लड़ाई झगड़े, राइट्स और भ्रष्टाचार जी। सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से पैदा हो रही हैं, ये सब आई के सॉइल वाले से। और इसकी बजाय आप यू में आ जाओ, यूनिवर्सल, तो क्या हो गया, वसुदेव कुटुंबकम। तो लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मैं कुछ भी गलत करने से पहले सोचूंगा मेरे भाई को नुकसान हो रहा है, मेरी बहन को नुकसान हो रहा है, कोई बच्चा इस चीज को खाएगा, गलत मैंने बनाई तो इसमें मिक्सिंग कर दी तो क्या होगा, पूरा संसार है एक विश्व, मेरा जो घर है, फिर क्या होगा। अब मुझे सभी की परवाह रहेगी, फिर वहां मुझे 4-5 जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो बॉडी रिलेशन में है। इसी कारण तो क्या गरीब अमीर की खाई बढ़ती गई, बीमारियां वालों का कर लूं भाई, भर लेती गई है ना जी। मॉडर्न मेडिसिन भी क्या है, उनके लिए तो अवेलेबल है जिनके पास पैसा है, जिनके पैसा नहीं उनके लिए तो अवेलेबल ही नहीं है। जितनी भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, रोबोटिक सर्जरी, उसे गरीब आदमी करा सकता है क्या, जिसके पैसे नहीं है? कठिन है, असंभव ही है। इसलिए क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो यो हमारा जो
ह्यूमन मतलब ह्यूमस, हमारा सॉइल कॉन्शियसनेस, ये हमारा आउटर सेल्फ है जी, और जो सोल है वो हमारा इनर सेल्फ है। तो जब हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, आउटर सेल्फ के कितने कितने वो हो सकते हैं, उसमें 4 एस्पेक्ट हम मुख्य ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इशारा दिया है। एक तो बॉडी हमारा, शरीर हमारा आउटर सेल्फ है जी, और रोल हमारा आउटर सेल्फ है दूसरा। तीसरा मटेरियल, जो भी हमारे पदार्थ, हमारे पास प्रॉपर्टी है, मकान है, जायदाद है, कारें हैं, बैंक बैलेंस है, ये चीज जो चीज मेरी है, वो जो इसको मेरी समझते हैं मटेरियल ना, वो हमारा हो गया। और चौथा रिलीजन, मैंने बात की। तो ये चारों के चारों अनस्टेबल है, राइट। इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है और इस इनसिक्योरिटी से हमारे अंदर वाइसेस पैदा होते हैं, जो हमने आयुर्वेद में सुना है, सुनते आए, गीता में सुना है, और भी हमने शास्त्र में सुनते हैं ना हम लोग, कि 5 विकार इंसान के हर दुख का कारण है, हर बीमारी का कारण है। जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सुनते नहीं सुनते? सुना है ना? बहुत मैं समझता हूँ हमारे सभी दर्शकों ने बात बहुत, भारत में तो ये बात बहुत मूल रूप से कहा जाता है कि जीवन के हर दुख का कारण ये 5 विकार है। ये इनसिक्योरिटी, ये डर, ये अनस्टेबिलिटी, ये हमारे अंदर 5 विकार पैदा करती है। हम 5 विकारों से मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो काम विकार बेसिकली क्या चीज है? काम विकार एक तरह की इनसिक्योरिटी की मैनिफेस्टेशन है कि मैं कहीं देह पर, अपनी देह की बजाय किसी और की देह पर आकर्षित हो जाता हूं, उसी के विचार चलते रहते हैं, तो इसे काम विकार कहते हैं। क्रोध क्या है? क्रोध है अगर उसको किसी ने कमेंट कर दिया, या मेरे कंफर्ट जोन में कोई आ जाए, कोई एंटर करने की कोशिश करे, तो क्रोध आ जाता है, उसकी मैनिफेस्टेशन है। कंफर्ट जोन में कोई मेरे आके इंटरफेयर करे, जिसको मैं लाइक करता हूं, उसके अलावा एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब कोई नहीं करे। फिर ग्रीड क्या है? लोभ क्या है? कि जो भी चीज मेरे को अपने कंफर्ट जोन में चाहिए, अपनी सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी कर लूं, पैसा ज्यादा इकट्ठा कर लूं, मकान बड़ा बना लूं, मेरे पास सुविधाएं हो, दूसरों के पास हो चाहे नहीं हो, मैं मेरापन है ना, जैसे तो मैं इकट्ठा कर लूं, लोभ हो गए। फिर मोह क्या है? जो मेरे अपने हैं उनसे मेरा, वो भी एक इनसिक्योरिटी कारण, कल मेरे काम आएंगे जी, है ना। लोभ भी इनसिक्योरिटी है ना, इनसिक्योरिटी। मोह भी इनसिक्योरिटी है, क्रोध भी इनसिक्योरिटी है, और काम विकार भी इनसिक्योरिटी है। कोई तो ऐसा हो जो सिर्फ मेरे लिए हो, ये कामना है, जो मेरे लिए जिए और मैं उसके लिए जीऊं जी। ये किसके लिए जीऊं मैं? काम बेसिकली इच्छाओं का एक, कहें एक बहुत बड़ा रूप हो जाता है, बहुत बड़ा ना, विकृत इच्छाओं का। इच्छाएं भी कहते हैं एक इंसान एक कंप्लीट जीरो होना चाहिए, एक कंप्लीट इंसान एक कंप्लीट जीरो होना चाहिए जी। मतलब जीरो इंडिपेंडेंट है ना। अगर एक इंसान है, एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों के दोनों जीरो हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए और वो एक सही जीवन जी सकते हैं जी। आज का समाज में क्या है, जो मैं काम विकार की हम बात कर रहे हैं, दोनों सी है। आज का इंसान सी है, इनकम्प्लीट है ना, मेल भी इनकम्प्लीट है और फीमेल भी सी है। अब 2 सी मिलकर के कभी ओ बन सकते हैं, जीरो बन सकते हैं? मुश्किल, नहीं बन सकते। क्या करेंगे? वो दूसरे खींचने की कोशिश करेंगे। वो कहे तुम ऐसे हो जाओ, वो कहेगा तुम ऐसे हो जाओ, वो कहे तुम ऐसे हो जाओ, तो सारी उम्र लड़ते ही रहेंगे ना। मेल और फीमेल क्या है? पति पत्नी आपस में क्या कर रहे हैं? खींचातानी कर रहे हैं ना। तो आज यही तो हो रहा है, यही तो लस्ट है। इस लाइफ से क्या सुख मिलेगा, दुख मिलेगा? अभी तो दुख ही मिल रहा है। तो इसलिए ये जो विकार है ना, जो ये दुख का, ये जो विकार बेसिक मैनिफेस्टेशन क्या है? एक तरह सी। आज इनसिक्योरिटी से हम सी जैसे बन गए जी, और एक दूसरे को खींचते हैं, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे, या तो काम विकार करते हैं, या तो क्रोध करते हैं, या तो लोभ करते हैं, या तो मोह करते हैं, एक दूसरे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात। कोई भी संबंध में, कोई भी संपर्क में भी ये कर रहे हैं। तो ये मोह हो गया। अहंकार, फिर अहंकार में क्या है? जो कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया अपने कंफर्ट जोन में, अब क्या है? उससे मुझे उसका ईगो हो गया, मेरा है भाई, मेरी समझ ज्यादा है, मैं ज्यादा समझदार हूँ, मैं ज्यादा, मेरे नीचे काम करते हैं लोग, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये पावर है, तो उसका अहंकार हो गया। तो ये 5 विकार जो है बेसिकली मैनिफेस्टेशन किसकी है? हमारे इनसिक्योरिटी। इन 5 विकारों के 2 फिर सिबलिंग्स हैं, मतलब इनसे नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज पैदा होती हैं। हाँ, जब भी आप लस्ट किसी व्यक्ति से अट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई व्यक्ति आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए, आपके बहुत फास्ट थॉट स्पीड बहुत फास्ट हो जाए, तो इससे क्या पैदा होता है? आपके जो विचार बहुत फास्ट चलेंगे, भावनाएं ऐसी हो जाएंगी, उसका नींद भी नहीं आएगी, आपको नींद फिट जाती है ना, और स्मृति में भी रिकॉर्ड हो जाएगा, उसी के विचार चलते रहेंगे। उसका मूड खराब है, आपका मूड भी खराब हो गया, उसका ऐसा हुआ, आपको भी हो गया, मतलब सारा नींद भी डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब। तो जब आप अपनी किसी बात पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो उससे लेजीनेस पैदा हो, आलस पैदा होता है। राइट।
जो कामी व्यक्ति होते हैं आलसी होते हैं, यूजुअली लेजी होते हैं और केयरलेस होते हैं। केयरलेस, दूसरा अलबेलापन, केयरलेसनेस, किसी बात पे कमिटमेंट पे टिकेंगे नहीं। आज का इंसान कमिटमेंट में क्यों नहीं टिकता? क्योंकि उनको पास बस जहां चल पड़े, बुद्धि जहां चली गई अलबेलापन आ जाएगा। सही बात है। ऐसे क्रोध के भी दो नेगेटिव मेंटल टेंडेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोध करने वाले को एक तो सिनिसिज्म पैदा हो जाता है उसके अंदर, मतलब वो हमेशा दूसरों में दोष देखता रहता है, अपोजिट व्यक्ति में उसको दोष दिखाई देते हैं जी, विशेषताएं नजर नहीं आती। जैसे कि एक हंस होता है ना, हंस के सामने अगर 90 आप कीड़े डाल दो और बीच में 10 मोती डाल दो बीच में, तो उसको कीड़े नजर नहीं आते हंस को, सिर्फ मोती नजर आते हैं और मोती चुग लेगा जी। और इसके वजह एक बगला भी सफेद होता है। बगला भी सफेद। तो बगला क्या करता है, उसके सामने 90 मोती डाल दो और बीच में 10 कीड़े डाल दो, कीड़े खाएगा, उसको मोती नजर नहीं आएंगे, कीड़े नजर आएंगे। तो आज का इंसान भी ऐसा हो गया है, जब क्रोधी व्यक्ति स्पेशली क्या होता है, उसको सामने वाले के अवगुणी दिखाई देते हैं जी, मतलब उसको एक भी अच्छी बात नजर। आज पति पत्नी में क्या है, बच्चे और माँ बाप में क्या हो रहा है, एक दूसरे में कुछ ना कुछ कमियां ही नजर आती रहती है। पत्नी को पति के अंदर जो अच्छी बातें नजर नहीं आती हैं, शादी के पहले दिखाई देती हैं, शादी होने के बाद क्या होता है उसकी जो कमजोरियां नजर आएंगी जी, 10 कमजोरी जो उसके अंदर है ना, वो 5 कमजोरी वो दिखाई देंगी, हमेशा उसके लिए टोकते रहेंगे। पति को पत्नी में क्या दिखाई देता है, कुछ ना कुछ। शादी के पहले अच्छाई दिखाई देती थी, उसके बाद सभी कमियां दिखाई देती, सभी वो 5 कमजोरियां सिर्फ है, 90-95 अच्छाई नजर नहीं आती, बगला दृष्टि हो जाती है, स्टॉर्क आइड हो जाते हैं, सिनिकल बिहेवियर, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स। तो ये सॉयल कॉन्शियस व्यक्ति की, मतलब जो क्रोधी व्यक्ति स्पेशली है, जिसमें जो हर बात में कंफर्ट जोन में कोई दूसरा आए तो उसको उससे इरिटेट होता है, तो उसको हमेशा सिनिकल बिहेवियर हो जाता है। और दूसरा हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाता है जी, रिवेंजफुल भी, हॉस्टाइल में रिवेंजफुल, हॉस्टिलिटी पैदा हो जाती है। कोई थोड़ा सा भी उसके हिसाब से ना करे, उसका कहना ना माने, तो रिवेंजफुल, उससे बदला लेने की भावना, उसको नीचे दिखाने की भावना पैदा होती है। तो क्रोधी व्यक्ति की विशेष 2 बातें उसके अंदर नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज पैदा हो जाती है। फिर लोभ वाले व्यक्ति के अंदर क्या पैदा होता है, लोभ से क्या पैदा होता है, लोभ जो है हमारे अंदर शक और अनुमान पैदा करता है। मतलब एक तो हम लोग क्या करते हैं, सस्पिशियस बन जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने आसपास इकट्ठा किया है, सामने वाला व्यक्ति सामने से आ रहा है, उसे लगता है शायद मेरी इन चीजों को देख रहा है, इनको काबू कर लेना चाहता है, चिंता लग जाती है। मतलब जो हमने इकट्ठा किया अपने लिए, कुछ हद से ज्यादा इकट्ठा किया, तो इनसिक्योरिटी फील होती है, शायद मेरे बारे बात कर रहा है, हाँ। मुझे नीचा गिराने की प्लानिंग चल रही है। और एज्यूम, शक और अनुमान, एजम्पशंस, अपने आप ही अनुमान लगा लेते हैं ऐसा होगा, जबकि हमारे शक और अनुमान 99% गलत होते हैं। तो अपने आप लाइफ में देख सकते हैं, जब भी किसी पे शक करते हैं 99% वो गलत होते हैं, अनुमान लगाते हैं वो गलत होते हैं, फैक्ट कुछ और होता है, हम अपने अंदाजे अपने हिसाब से लगाते रहते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैं बहुत ड्राई फील करता हूँ अंदर से, तो मेरे को क्या फ्राइड खाने का दिल करेगा, तला हुआ खाने का दिल करेगा। मैं अंदर से बहुत ही, मतलब आज बहुत बोरिंग महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे हॉट और स्पाइसी खाने को दिल करेगा। अच्छा, कुछ चटपटा गरम गरम पकोड़े समोसे खाने को दिल करेगा। अच्छा, तो मतलब ये जैसा व्यक्ति, स्ट्रेस वाला व्यक्ति है, वो खाने के लिए जी रहा है। अच्छा, वो किसके लिए जी रहा है, खाने के लिए, मतलब उसको शाम को आज क्या बनेगा, के लिए आज शाम को क्या बनेगा। जीवन में खुशी नहीं है, वो खाने में खुशी ढूंढ रहा है, तो वो इस तरह से वो बाहर आनंद ढूंढ रहा है। बेसिकली नीड खुशी की है, नीड खुशी है, और वो खुशी खाने में ढूंढ रहा है। खुशी कहाँ से मिलेगी, वास्तविक खुशी ये नहीं पता, तो फिर चीजों में, खाने में, पीने में, अनहेल्दी फूड, तो मूड एक तो अनहेल्दी माइंड हो गया, ऊपर से फूड कैसा गया, गलत तरीके का चला गया। फिर ऐसे आदमी को नींद कैसी आएगी, नहीं आएगी। फिर अब उसके विचार चल रहे 40-35, और नींद किसे कहते हैं, 4 से कम विचार को नींद कहते हैं। अब उसको 40 से 4 पे कैसे पहुंचेगा, 10 बजे सोने भी चला गया तो क्या उसको 4 पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। 40 से 11 बजे उसकी 20 रिदम पहुंचेगी, और फिर 12 बजे 10 पहुंचेगी, और 1 बजे जाके उसकी 4 से नीचे पहुंचेगी। तो 3 घंटा तो बिस्तर में भले पड़ा रहेगा, फिर तो नींद नहीं आएगी। सही बात है। 1 बजे जाके उसको नींद आएगी, और 1 बजे सोएगा तो कितने बजे उठेगा सुबह, जाहिर है 7-8-9 बजे उठेगा। आज ये कारण, लेट टू बेड लेट टू राइज, ये कारण हो गया, जिसके कारण से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो है हमें समझने की आवश्यकता है। तो ऐसा आदमी जो तनाव में है, उसका कारण आउटर सेल्फ कॉन्शियस, सॉइल कॉन्शियसनेस उसके तनाव में है,
नेगेटिव टेंडेंसीज, नेगेटिव हमारे जो वाइसेस, उससे स्ट्रेस, और उससे फिर गलत फूड खाया, नींद देर से उठा। अब देर से उठने वाला व्यक्ति क्या सैर कर पाएगा? संभव ही नहीं। अभी तो 8 बजे उठा, उसे 9 बजे ऑफिस पे जाना है, दुकान पे जाना है, तो क्या करेगा? तो क्या वो आदमी आधा घंटा पौना घंटा वॉक कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं। तैयार होने में इतनी देर लग जाएगी, खाना भी जल्दी बिना चबाए खा जाएगा, भागेगा, हर समय जल्दी, और प्रेशर बढ़ेगा, तो एक विशेष साइकिल में फंस गया, नहीं फंस गया? सही बात। अब ऐसा व्यक्ति जब तनाव में जाएगा, ऑफिस में या दुकान पे जाएगा या कहीं भी जाएगा, तो साथी क्या कहेंगे? भाई बहुत तनाव में लग रहे हो, क्या बात है, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत गुस्सा कर रहे हो, बहुत इरिटेटेड हो, क्या बात है? उसको सब कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। ऑफिस में भी लोग जो बात करेंगे वो चिड़ के बात करेगा, घर में भी लोग बात करेंगे चिड़ के बात करेगा, तो क्या करेगा? तो उसको लोग क्या ऑफर करेंगे? वो कहेगा मेरे को बहुत तनाव है, बहुत टेंशन है, तो क्या कहेंगे? भाई तुम, मैं भी ऐसी था, मैं स्मोकिंग, मैंने सिगरेट पी ना, बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसको ऑफर करेगा तुम पी लो, एक कश लगाओ और भाई उड़ा दो धुएं में। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हाँ, बस वो गीत गाएगा ना, फिल्म में देखेगा तो हाँ, वो बड़े वाकई उसमें तो आता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, आप ऐसे करो तो ऐसे हो जाए, बड़े लोगों की पहचान, खुशी की पहचान, ऊंचे लोग ऊंची पसंद है। तो ऐसे फिर उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है ना, थोड़ी धीरे धीरे डाउनफॉल स्मोकिंग की तरफ चला जाएगा, शराब की तरफ जाएगा, है ना। शराब क्यों? शराब ट्रांजिट रिलीफ देती है, वैसे तो एक आदत बन जाती है खराब, और बीमारी की आदत, चाय कॉफी ज्यादा पिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स में खुशी ढूंढेगा, इस तरह से वो गलत आदतों में, गलत खान पान पे, गलत व्यसनों में चला जाएगा, और उससे ऐसा आदमी सदा ही बीमार रहेगा और सदा ही दुखी रहेगा। एक के बाद एक विशेष साइकिल में फंस गया, पूरा चक्र है ये, चक्र में फंस गया ना, वो इससे कभी निकल नहीं पाता है। डॉक्टर्स को कहो तुम खान पान बदल लो, उसके अंदर ताकत ही नहीं है कुछ बदलने की, वो अपने अंदर कुछ परिवर्तन ला ही नहीं सकता है। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, अच्छी नींद करो, नींद आती नहीं, आती कहाँ नींद उसको? क्या करें? वो सैर करे, सैर का टाइम ही कहाँ है उसके पास? वो गोलियां खा के भी ठीक कहाँ होगा? कोई बीमारी भी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कुछ भी है उसको, कहाँ ठीक होगा? अल्सर है, भले पेट में अल्सर है, फिर भी वो खाना तो वही गलत ही खाएगा, उसको दूसरा फीका खाना अच्छा लगेगा नहीं। इसका इलाज है सोल कॉन्शियस, सोल से सोल कॉन्शियस की तरफ जाए, यूनिवर्सल कॉन्शियस हो जाए, यू की तरफ जाए, जो आई है, इनर सेल्फ कॉन्शियस हो गए। तो उसमें जब आप अंदर गए तो क्या हुआ? स्टेबल आत्मा तो स्टेबल है, राइट, अविनाशी है, अजर है, हमारा अविनाशी है, और फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। अगर आप सोल कॉन्शियस हो जाए तो आपको डर खत्म हो जाए, बिल्कुल, मरने का डर खत्म, सब कुछ खत्म। और जैसे हम कहते हैं आग के पास जाते तो हमें गर्मी लगती है, क्या मांगनी पड़ती है? खुद ही आती है। जैसे हम बॉडी कॉन्शियस होते तो हमें क्या होता है? हमारे अंदर ऑटोमेटिकली, हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर जो है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके बाल बच्चे आ गए, है ना। और इसकी बजाय अगर हम सोल कॉन्शियस हो जाए तो क्या होगा? तो फिर जैसे हम पानी की झील के पास चले जाए, वही जो आपने बताया, आत्मा तो ठंडी हवा अपने आप फील होगी ना। तो आत्मा के 7 इनेट क्वालिटीज है, इस पे हम बहुत गहराई से आगे चर्चा करेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, वो 7 हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, शक्तियां। ये 7 स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं जो आत्मा की इनेट है। जैसे ही आप आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो आपको अपने आप शांति फील होने लगती है, आप प्योर महसूस करने लगते हैं, आपके अंदर अपने आप सबके प्रति प्यार की फीलिंग आने लगती है, खुशी, आनंद और सहन शक्ति। उसके लिए कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेचुरल है ना। आग के पास चले गए, अफ्रीका चले गए, गर्मी महसूस होनी शुरू हुई। आप पहुंच जाओ शिमला, नेचुरल जो वहां का वेदर आप है। चले जाओ साउथ इंडिया, गर्मी लगती है, और आप चले जाओ कश्मीर में, ठंडक अपने आप लगने लगेगी। तो स्थान का चेंज हो गया ना, कॉन्शियसनेस चेंज हो गई। आउटर सेल्फ कॉन्शियस की बजाय अभी क्या बन गए? इनर सेल्फ कॉन्शियस बन गए। तो आत्मा के 7 एनर्जी से आप मैनिफेस्ट करने लगेंगे। और जब कर्म में 7 एनर्जी आप भरपूर होते हैं तो कर्मों में क्या दिखाई देगी? वैल्यूज दिखाई देंगी। ये 7 जैसे प्राइमरी एनर्जीज हैं, और कर्मों में आएंगे तो मिश्रण हो जाता है सातों का। जैसे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, ब्लू, रेड और येलो। तीनों के कलर, 3 कलर से 150 सेकेंडरी कलर्स बना सकते हैं। 7 एनर्जी का जब मिश्रण होता है तो आपके अंदर ये बहुत सारे वैल्यूज, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, धैर्यता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, दृढ़ता, सहनशीलता, ये आपके कर्मों में झलकते हैं वैल्यूज, जिससे कि आपका जीवन कैसा हो जाता है? सुख में हो जाता है ना। और ये है स्ट्रेस फ्री लाइफ। अब आपके पास शांति भी है, प्यार भी है, खुशी भी है, आनंद भी है, कुछ हो जाए तो सहन करने की शक्ति भी है, समाने की शक्ति भी है, राइट रॉन्ग को परखने की शक्ति भी है, और सत्यता भी है, एकाग्रता भी है, दृढ़ता भी है, धैर्यता भी है। तो क्या चाहिए और क्या चाहिए?
संतुष्टता भी है, चाहिए वो अपने आप आने लगेगा। तो स्ट्रेस फ्री है कि नहीं जी। अब ऐसा व्यक्ति जो वो तो खाने के लिए जी रहा था, और ये व्यक्ति क्या करेगा, खाने के लिए जिएगा। जिसको जो स्वास्थ्य, जो अच्छा फूड होगा ना, वो खाने में खुशी नहीं ढूंढ रहा, जो जरूरी है, जो खाने से हेल्थ बनेगी, जिससे टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, वो खाना खाएगा। ऐसा आदमी संकल्प, उसके विचार बहुत स्लो चल रहे हैं, एकदम संकल्प करते नींद आ जाएगी। 10 बजे सोने गया, 10 बजे नींद आ गई, वो है ही डेल्टा स्लीप में, डेल्टा में है ही, अल्फा में, थीटा में, तो तुरंत नींद आएगी। ऐसा व्यक्ति को समय है, जल्दी उठेगा, नहा धो के तैयार होकर वॉकिंग करने जाएगा, सभी चीज व्यवस्थित हो जाएगी। ऐसा आदमी सदा मुस्कुराता रहेगा, खुश है ना जी। तो उसको कोई कह सकता है कि तुम ये पी लो, सिगरेट पी लो, बीड़ी पी लो, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति को कोई कहने की हिम्मत ही नहीं करेगा कि आप पी लो। ऐसा आदमी सदा हेल्दी रहेगा, हैप्पी रहेगा, और यही है इनक्यूरेबल है। अंदर जाओ, क्योर करो, इससे आदमी हेल्दी हो रहता है। यही ट्रीटमेंट है। सही। सोल कॉन्शियसनेस ट्रीटमेंट है, इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस ट्रीटमेंट है। बीमार होना चाहते तो आउटर सेल्फ कॉन्शियस हो जाओ, ठीक होना चाहते तो सोल कॉन्शियस हो जाओ, सीधा सा सिद्धांत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा से बहुत सुंदर विचारों से ये समझ में आता है कि किस तरह हम सोल और सोइल के बीच से अपना रास्ता तय कर लें, कहाँ हमें जाना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आज की चर्चा से आपने समझ लिया होगा कि सोइल और सोल के जो भेद है, यानी आई और यू का, जो आई है वो आपको अपने तक ही सीमित रखता है, अपनों तक ही सीमित रखता है, और जिसकी वजह से आप कई तरह के बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं, कई तरह की विकृतियों से ग्रसित होने लगते हैं, और जो है भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी बात बताई, ये 5 और इनके 2 और उनके भी 100, तो मतलब एक बहुत बड़ा परिवार आपको मिल जाता है जो बीमारियों का कारण बनता है। इसकी भेंट में यदि आप सोल की तरफ जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं, तो आपको यू मिलता है जो यूनिवर्सल आपको बना देता है। और यूनिवर्सल जब आप हो जाते हैं तो आप किसी एक सीमा में नहीं बंधे रहते, आप फैल जाते हैं, पूरे विश्व के हो जाते हैं, पूरे संसार के हो जाते हैं। यही एक तरीका है जो आखिर में बताया कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो सोल कॉन्शियस हो जाइए, और आपको बीमारियों की तरफ जाना है तो सॉइल कॉन्शियस में रहिए। यही तरीका है। तो आज की चर्चा का यहीं पर अंत करते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।